सत्य ही परमपिता परमात्मा है। सब कुछ आ जा सकते हैं, परंतु जो सदा सदा के लिए सत्य है, सदा सत्य के लिए सत्य थे और सदा सदा के लिए सत्य रहेंगे, इनसे सत्य रूपी भगवान परमपिता परमात्मा को हम वंदन करते हैं। सत्य और सत्य को अपनाते हो तो हमने आपके शिवनगर की कथा में हमने बताया था कि सत्य अपनाओगे तो सत्य का सत्य ही सत्य होता है। सत्य को अपनाओगे तो उसके ऊपर बिंदी लग जाएगी। बिंदी क्या होती है? जैसे साफा बांधते हैं तो शरीर कितना मतलब उसकी शोभा करते लोग, कहते हैं ना मेरी साफे की लाज रखना। साफा नहीं होता तब तक उस मनुष्य की कोई ज्यादा उतनी वैल्यूएशन नहीं होती है जितना वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं होता। जब देखो हमारे जैसे देश के प्रधानमंत्री भी होते हैं तो वो हमेशा चाहे साफा लगाओ मत लगाओ, परंतु जिस दिन पूरा देश देखता है उनको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर जब वो लाल किले पर मेरे भगवान का तिरंगा फहराने के लिए जाते हैं तो उस समय में साफा लगा करके जाते हैं। ध्यान दे देना, कभी भी देख लेना, कोई सा भी प्रधानमंत्री कहना क्यों ना हो, लगाते नहीं लगाते? क्यों लगाते? क्योंकि साफा सत्य का प्रतीक है। साफा ये स्थानीय भगवान का मंदिर है, भगवान का स्थान है। इसलिए हम आपको करेंगे, सत्य के ऊपर बिंदी रूपी साफा लगा दोगे तो क्या बन जाओगे? संत बन जाओगे। क्या बात, कथा को याद कर रखी आपने तो, यही तो बात होती है। इसी तरह से कथा सुननी चाहिए। सत्य के रास्ते पे चले तो आपको मेरे प्रभु साफा बनवा देंगे, बिंदी रूपी साफा बनवा करके आपको संत बना देंगे। संत बना देंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। राधे राधे। संत बनना, संत कहने का मतलब केवल छोटे से 2 अक्षर कह देते, परंतु संत बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हम यही निवेदन करते हैं कि सत्संग भक्ति रूपी बिंदी लगा दो ऊपर, मेरे भगवान के सत्संग का साफा पहन लो। आप वो सत्संग का साफा आपने पहन लिया, सत का साफा, तो आप संत बन जाओगे, उसमें कोई दोहराई नहीं हो सकती। जो एक बार मेरे प्रभु के रास्ते की तरफ मुड़ जाते हैं तो उनका मेरे प्रभु कभी अहित नहीं होने देते पूरे जीवन में। चाहे बाद में रास्ता भटक भी गए तो भी मेरे प्रभु आपको हाथ पकड़ करके वापस लाने की कोशिश करते हैं। हम बताएंगे आगे, मेरे भगवान कोटली श्याम की कृपा होगी तो भाई मेरे भगवान हाथ पकड़ करके भी आपको वापस रास्ते पर ले आते। क्यों? क्योंकि आप पहले मेरे भगवान के जानकार हो, मिले हुए हो, आपको भगवान पहचानते हैं, क्योंकि आप भगवान से पहले आपने प्रेम किया है। चाहे बहुत दिनों बाद आप मिलोगे तो भी आप ये कह दोगे कि नहीं अपन कहीं मिले हुए हैं, कहते हैं ना। भले आप थोड़ा सा कह दो महाराज मैं था न जाना, महाराज के भी मैं तो था ना, देखा था शिवनगर में मिलो भली कटे भी मिलो मिलिया था। हाँ ज्यादा टाइम हो गया कोई बात नहीं, परंतु हम मिले हुए हैं आपसे, ऐसी याद तो आएगी और आपको याद दिला देंगे तो आप कहोगे हाँ महाराज तो वही होगी। ओहो ज्यादा तो की दिक्कत ही कौन है। ऐसे मतलब यदि आपने भगवान को एक बार याद किया है, भगवान के रास्ते पर आप गए हैं, सत्य के रास्ते पर आप चले हैं, आप संत बने हैं, तो मेरे भगवान आपको चाहे रास्ता भटक भी गए तो भटकने नहीं देंगे। राधे राधे। और वापस मेरे भगवान आपको सत्य के मार्ग पर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो सदा सदा प्रकाशमान है। जिनको प्रकाश की जरूरत नहीं, अभी लाइट जाती है हैंडल लगाना पड़ता है, हैंडल लगाओ, उनको हैंडल लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? कि वो प्रकाश को वही पैदा करते हैं। सूर्य नारायण भगवान जो साक्षात विश्वात्मा है, उनमें भी प्रकाश वही डालते हैं जो सदा सदा के लिए प्रकाशवान है, जो स्वयं प्रकाशवान है। आनंद, जिनका नाम आनंद है, जिनका नाम परमानंद है। आनंद किसे कहते हैं? आनंद ऐसे नहीं मिलता पैसों से, हमने पहले ही बता दिया, पैसों से, जमीन जायदाद से, खूब धन कमाने से, सोने चांदी से आनंद नहीं मिलता। परिवार, लंबा चौड़ा परिवार बनाने से भी आनंद नहीं मिलता। आनंद तो केवल और केवल परमानंद के रूप में ही मिलता है, बाकी मिल ही नहीं सकता, बाकी नहीं मिल सकता। देहिक देविक भौतिक तापा, भौतिक तापा राम राज गाहु नहीं आपा। देहिक देविक
भौतिकता का राम राज्य नहीं कहूँगा। दैहिक दैविक भौतिक ये ताप है ना, ये आनंद नहीं मिलने देते हैं। इन तापों को, ये ताप ही हमें दुखी किए रहते हैं। इन तापों का नाश करने वाले केवल और केवल परमपिता परमात्मा है। इसलिए तो संसार में पैसा हो जाएगा तो किस एक कारण से कोई दुखी, किसके पास पैसा नहीं तो वो दुखी, जिनके पास पैसा है तो भी दुखी, जिनके पास संतान नहीं वो दुखी, और जिनके पास संतान है वही दुखी। जिनके पास जमीन नहीं है वो दुखी, जिनके पास जमीन का खूब जमीन है तो भी दुखी, जिनके पास रहने का मकान नहीं वो भी दुखी, और जिनके पास रहने वाले नहीं मकान में तो वही दुखी। जिनके पास मकान नहीं है वो दुखी, जिनके पास मकान है परंतु रहने वाले नहीं तो वो दुखी। तो सुखी कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। सुखी तो केवल और केवल मेरे भगवान के दास। राजा बनने से सुखी नहीं होते, दास बनने से सुखी होते। राजा बनने से सुखी नहीं हो सकते, दास बनो। बड़े बनने को बनोगे ना तो वो आनंद नहीं मिल सकता जो आप छोटे बनोगे तो उसमें आनंद मिलेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। सुखी केवल और केवल मेरे प्रभु कोटड़ी श्याम का दास। पैसा ज्यादा हो तो रात में नींद ना, रात में चोर आ जाए। गलत बात बिरला जी, सही। पैसा ज्यादा होगा तो भी दुखी। एक दुकान वालों किराया न दे तो ही दुखी, दुकान वालों किराया नहीं दे दुखी। और हारा ही दे दिया दुकान वाला तो रात में नींद ना आ। ये पीछे ना एफडी करावा को जी पहले कोई ले जाओ रात में। तो जिनके पास है वही दुखी, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी। कोई तन दुखी, कोई जिनके पास पैसा खूब है परंतु शरीर से दुखी, रोग है, क्या करे। कोई बात, किसी बात की कोई कमी नहीं परंतु फिर भी सूखी खानी पड़ती है। डॉक्टर ने मना कर रखा है क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब जाकर रोग भी कौन है, पैसे ही खूब है परंतु संतानों दुखी, छोरा छोरी खेलो ही नहीं करे, क्या करे। हमारे किसी बात की कोई तकलीफ नहीं महाराज, भगवान की कृपा, मतलब खूब धन हमारे पास, पैसे की कोई कमी नहीं है, संतान के परिवार की भी कोई कमी नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं, परंतु ये संतान का कहना नहीं मानती, बस यही दुखी। अब सब कुछ होते हुए तो भी दुखी, और जिनके पास नहीं है तो वो भी दुखीगा। संतानी खूब दानी खिलाओ, पत्नी रोज क्या खिलाऊं, तो वो भी दुखी। परंतु वो दुखी नहीं है जो सदा सदा मेरे कोटड़ी श्याम के चरणों में बैठ करके भगवान के भजन करे और अगर रोज मावा मिष्ठान मिलबो करे। आज तो एक टीम आई थी, एक थैली लिए महाराज ये चीकू एप्पल और दूसरा आया जो फिर अलग ही ले आया, और तीसरा आया जो अलग ले आया, चौथा बिलवाड़ों पपीता ही बेच दिया। महाराज को करने दीजिएगा, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मेरी कोटड़ी श्याम को पता है कि भाई महाराज का ध्यान रखना अपन, और कौन रखेंगे ध्यान कौन रखेंगे, कोटड़ी श्याम रखेंगे। तो इसलिए जो मेरे भगवान का दास है उसको किसी बात की मिल आ जाए तो कोई बात नहीं। मेरे भगवान परीक्षा भी ले लेते हैं, आज महाराज मैंने बदामी दूध पियो तो पी लेंगे, कोई बात नहीं, हमारी क्या फर्क पड़ रहा है।
दूध ही नहीं तो भी नहीं पियेंगे, कोई बात नहीं। और दूध भी यार किसी को भेज दिया रात को, मतलब 10:30 बजे किसी ने, मेरे भगवान ने परीक्षा ले ली कि महाराज दूध अकेले ही पियो, तो हाँ तो दूध मिल गया था कि अकेला ही क्या, देखा आज देखो महाराज ने अकेले ही पियो कि दूसरा नहीं पिला। तो हमने कहा प्रभु ऐसा क्यों है, तो इतना दूध है तो मैं अकेला थोड़ी पीऊंगा, हमने पिला देंगे दूसरों को, चाय बना करके रात को 11 बजे चाय पिला करके पिला देते दूसरों को। तो भगवान की कृपा, मिले तो ही संतोष, नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा संतोषी आदमी सदा सुखी, संतोषी सदा सुखी। कबीरदास जी कहते हैं, अरे कबीरा सब जग निर्धना, अरे धनवंता नहीं को, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता कोई जानिए जाके, राम नाम धन होए, राम नाम धन होए, धनवंता कोई जानिए, राम नाम धन होए, राम नाम धन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कबीरा सब, कबीरदास जी गलत नहीं कह सकते, वो कह रहे कि मैंने तो सबको निर्धन ही देखा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके, राम नाम धन होए। राम नाम की धन यदि आपने कमाया है तो वो आदमी धनवान है। बाकी ये जो धन अपने पास नहीं जाने वाला, उससे हम धनवान कभी नहीं बन सकते। जो धन यही रहेगा जो हमारे साथ नहीं जा सकता। हम कह रहे थे मुट्ठी बांध करके आए तो उसमें धन लेकर के आए, और ये मुट्ठी में यदि वापस यहाँ मेरे भगवान को आपने बिठाया है तो वो भगवान रूपी राम नाम रूपी धन यदि अंदर भर दिया, पहले तो मुट्ठी बंधी हुई थी परंतु उसको आपने यदि अंदर भर दिया, खोटा में दान बना, उस तरह से आपने यदि इसमें भर दिया तो फिर मेरे परमपिता परमात्मा आपको कहाँ बुला लेंगे, रास्ता ही बदल देंगे पूरा। किसी को आपके पास नहीं आने देंगे, कहेंगे कि नहीं ये मेरा है और ये ऐसे नहीं आ सकता, डंडे लगा करके ऐसे रस्सी से बंध करके नहीं आएगा, इसको तो चंवर डुलते हुए मेरे वैकुंठ में लेकर के आ जाओ राधे राधे। बस निर्धन मत रहो, पैसा कमा करके निर्धन मत रहो। हम तो ये कह रहे पैसा तो कमाओ, परंतु पैसा कमा करके संग्रह करके फिर निर्धन रह जाओ तो अच्छा नहीं होता। निर्धन मत बनो, पैसा भी कमाओ, संग्रह कर रहे हो करो परिवार के लिए, परंतु फिर भी निर्धन मत रहो, धनवान बनो। भगवान का नाम सुमिरन कर करके हम उन भगवान परमपिता परमात्मा सच्चित आनंद सच्चिदानंद भगवान कोटड़ी श्याम को वंदन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हुए उन सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं जो 4 साल की उम्र में भी दौड़ करके चले गए और सारा छोड़ दिया, माता पिता को भी छोड़ करके दौड़ते हुए जा रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे बेटा 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 करते हुए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। वृक्षों ने संदेश दिया, महाराज क्या कौन बेटा कौन पिता, ये तो शरीर के संबंध है, क्यों पीछे लग रहे हैं, उनको जाने दो ना, भगवान का नाम सुमिरन करेंगे, क्यों रोक रहे हो इनको। हम सुखदेव स्वामी को बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हमारे संसार के लिए एक अमृत सदा सदा के लिए अमृत, जो कभी अमृत से तो स्वर्ग मिल सकता, परंतु जो कथा अमृत जो मेरे सुखदेव जी महाराज ने हम सब के लिए छोड़ा है, जो सदा के कुंठ की प्राप्ति करवाता है, जन्म मरण के चक्कर को मिटाता है, उन सुखदेव स्वामी को हम बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए हम चलते हैं कहाँ, नैमिषारण्य क्षेत्र में। वो नैमिषारण्य क्षेत्र जहाँ निमि अल्प समय में मेरे भगवान की याद आ जाए, मेरे भगवान का प्राकट्य हो जाए, मेरे भगवान के दर्शन हो जाए, वो है नैमिषारण्य क्षेत्र, जो आज मेरे शनेश्वर महाराज का एक पंडाल ही नैमिषारण्य क्षेत्र है, जहाँ 88,000 संकाधिक ऋषि इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा संत मिले। हमने कहा ना संत बनो,
सत्य के रास्ते पर चलोगे तो संत बनोगे। 88,000 सोनकादिक ऋषि आज ऐसा इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा संत मिले जो हमें भगवान की प्राप्ति करा दे, भगवान की कथा सुना दे, भगवान का नाम याद दिला दे, भगवान का सुमिरन करा दे, भगवान को हृदय में प्रकट करा दे, ऐसा कोई संत मिले। और हमने कहा, हम आपको निवेदन करते हैं कि आपके मन में यदि सुविचार आया है तो वो विचार मेरे कोटड़ी श्याम आपका पार लगा देते हैं। सुविचार करना सदा अच्छा विचार, आपका विचार यदि अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो आपको मेरे भगवान कोटड़ी श्याम सुनते हैं और आपकी पार लगाते हैं। बातें मत करो, हम कह रहे हैं उसको सुनो। हम जो सुविचार करोगे, हमने सोचा था कि भाई दिनेशी भाई साहब यहाँ आए, दिनेशी भाई साहब, दिनेशी भाई साहब नहीं आएंगे महाराज, नाम एक दिन आ जाओ अमली धागे माँ को चमत्कार बतावा के वास्ते बच्चे नाम। और आप तो मानो नहीं मानो, परंतु इनको मालूम है कि इनको हम कल सुबह ही हम इनको निवेदन कर दिया कि भाई उनको बोलो ना कि कथा तो कैंसिल होगी, कोरोना चल रहा है। आगे नहीं कहा, उनको बोलो ना भाई कथा कैंसिल होगी, फिर आप आओ ना। उन्होंने कहा कि वो कह रहा है भाई 2 दिन भी आ सकते हैं, कोशिश करेंगे, बाकी नहीं आएंगे। और हमने कहा भाई कथा ही कैंसिल होगी, कैसे नहीं आएंगे? कैंसिल उनको कह दो कैंसिल होगी कथा। और शाम को तो इन्होंने कह दिया कि वो तो 7 दिन तक रहेंगे। तो ऐसा सुविचार करो कि आपके मन में यदि लालसा है तो मेरे भगवान न जाने क्या क्या कर देते हैं। जो नहीं कर सकते वो सब कुछ मेरे भगवान कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, वो मेरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। हमने तो इनको शाम को इन्होंने कहा, मैंने कहा ये क्या हो गया ऐसा? मेरे भगवान ने केवल बोली निकली तीर, वो भी भगवान ने ऐसा ही कर दिया। पूछ लेना इनको, ये बात हुई थी कल सुबह नहीं हुई थी। ऐसा विचार 88,000 सोनकादिक ऋषियों के मन में आया। तो सोनकादिक ऋषि सुविचार करते हैं तो उसी समय में सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सूत जी महाराज की 20 साल की उम्र सूत जी महाराज आए संतों के बीच में। संत हजारों वर्ष की उम्र के जो खड़े होकर के आज सूत जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सूजी महाराज चक्कर में पड़ गए, अरे क्या कर रहे हो महाराज आप? मैं एक छोटा सा बालक 20 साल का, आप हजारों वर्ष जिनको आपकी आयु का पता नहीं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो? सोनकादिक ऋषि ने कहा कि सूजी महाराज क्या बात कर रहे हो? धन वर्धा बल वर्धा आयु वर्धा अस्ते बड़ा कौन होता है सूजी महाराज? हम बता रहे हैं आपको कि धन वर्धा बल वर्धा आयु वर्धा अस्ते ते सर्वे ज्ञान वर्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अरे महाराज कोई धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं गिना जाता है, कोई बल में बड़ा हो उसको बड़ा नहीं कहते हैं, कोई आयु में हजारों वर्ष जी जाए उसको बड़ा नहीं कहते। बड़ा जो मेरे भगवान का भजन करे, जो मेरे भगवान का ज्ञान वितरण करे, जो मेरे भगवान ज्ञान में जो बड़ा हो, मेरे भगवान का जिसके हृदय में प्राकट्य करा दे, भगवान के सत्संग सुना दे, वो सबसे किंकरा शिष्य किंकरा, वो मेरे भगवान का लाडला भक्त, वो सबसे बड़ा होता है जो मेरे भगवान के गुणगान करे। आप तो हमें केवल एक कृष्ण प्राप्ति क्रम कैसे हो, बस ये साधन बता दो। सस्व साधनम, कृष्ण प्राप्ति का हमें साधन बताओ। संतों से तो सलाह यही कहो कि भगवान की कृपा कैसे हो जाए हमारे ऊपर, हमारे जीवन सफल कैसे हो जाए। ऐसा मत कहो कि धन कैसे मिल जाए, धन के बारे में मत कहो, धन तो वैसे ही दे देंगे। यदि आनंद को बुलाओगे, मेरे भगवान को याद करोगे तो धन तो मेरे भगवान वैसे ही दे देंगे, आपको बिना धन के नहीं रखेंगे। क्योंकि लक्ष्मी जी भी मेरे भगवान के आदेश के बिना नहीं आती, ध्यान देना। बिना मेरे भगवान की आज्ञा के एक चरण भी लक्ष्मी जी आगे नहीं रखती थी, वो उनकी प्राण प्रिया है। इसलिए आप भगवान को मनाओगे, भगवान को बुलाओगे तो लक्ष्मी जी भी आ जाएंगे। हमारा जीवन का हमें कोई भरोसा नहीं, ध्यान देना, 1 मिनट का भी भरोसा नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम कितने दिन रहेंगे। मतलब हर पल मृत्यु को याद रखो, हर पल। ऐसा नहीं कि हम तो 92 माह की उम्र थोड़ी हो भजन करवाई।
भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। उम्र कितनी है ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता उम्र कितनी है अपनी, जो कोई नहीं जानता। इसलिए सदा सदा 24 घंटा मेरे प्रभु का नाम सुमिरन करते रहो। कब न आ जाए आपका अंत समय, भगवान का बुलावा आ जाए और हम वहां चले जाए, परंतु यदि आपने 24 घंटा में काम कुछ भी करो, ये मुँह तो केवल हमने वहां बताया था शिवनगर में केवल भजन करने के और भोजन करने के लिए ही है। ये 2 काम ही करता है, इसके अलावा दूसरा काम तीसरा काम तो इसके लिए है ही नहीं। राधे राधे, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। मतलब ये मुँह केवल भोजन करना और भजन करना, ये 2 काम इसका, तीसरा काम तो है ही नहीं। तो आप भोजन करते समय भी मेरे भगवान की याद आपको आए, परंतु भोजन करने के बाद तो काम कुछ भी करो, खेत पे करो, नौकरी पे करो, बाजार में करो, कहीं भी करो, परंतु मेरे भगवान का सुमिरन सदा सदा चलता रहे। बस जो आपको गुरु मंत्र मिला है, जो आपको अच्छा लगे, 1000 नाम है मेरे भगवान के, जो एक नाम आपको कितना प्रिय लगे वो नाम सदा सदा मेरे भगवान का चलते रहो, बस मन में चलता रहे। ऐसा यदि आप करते हैं तो हमने कहा था कि उस फिर डाल बन जाएगा। कहाँ, किधर डाल बन जाएगा, फिर किधर बनेगा? भगवान की तरफ, भगवान के नाम की तरफ, भगवान की कथा की तरफ, भगवान के सत्संग की तरफ और भगवान के स्वरूप की तरफ। जीवन बहुत अनमोल जीवन है। डाल बनाओगे तो ही काम चलेगा, डाल नहीं बनाओगे तो काम नहीं चल सकता। थोड़ा सा डाल दे दो, जीवन को अपना ढाल बना दो। जिस तरह से पानी दौड़ करके जाता है, आपका जीवन भी भगवान की तरफ दौड़ करके जाए, हम यही कहते हैं। अब जैसे दूसरे गांवों से, सब गांवों से जो पधारे हैं, सबका शनेश्वर महाराज के दरबार में बहुत बहुत अभिनंदन। आपने यदि डाल नहीं बनाया होता तो आप भगवान की कथा में नहीं पधार सकते थे। मतलब महाराज कहीं भी मिल सकते हैं, महाराज कहाँ भी मिल सकते हैं, परंतु आपने यदि जीवन का मेरे भगवान की तरफ डाल बनाया था, इसलिए आप कथा में दौड़ करके आए हैं। आप यदि डाल नहीं बनाते तो कथा में नहीं आ सकते थे। लोग तो यही खूब है, कोटड़ी में ही खूब है, बाहर ही खूब, परंतु आप न जाने कितने कितने गांव से अभी कम से कम 10-15 गांव के लोग तो होंगे, भले एक हो, 2 हो, 5 हो, कितने भी है, परंतु 15 गांव से तो ज्यादा ही होंगे, इसलिए कम नहीं है। मतलब हमारे हिसाब से आप एवरेज लगा लेना, यहाँ जबकि ज्यादा है और कम है। भले मेहनत भी इसी हो, गाँव 25 हो सकते, नहीं हो सकता महाराज, ऐसा मैंने तो 20 गांव 25 हो सकता है। हमने कहा ना कि भाई एक मकान मनसा में और मान सिंह जी के झुमड़ा में 2-2 मकान, तो वो आदमी तो एक ही, गांव तो 2 हो गए। एक कोटड़ी रहने वाले कोटड़ी के भी है, भिलवाड़ा के भी है, तो वो गांव तो 2 और मनुष्य एक। हाँ तो 5 नहीं, हमें भी अच्छा और ध्यान दीजिए। परंतु सदा सदा भगवान का नाम जपते रहो। भगवान का नाम क्या है कि ऐसा सत्संग, ऐसी भागवत कथा। एक बार सूजी महाराज कहते हैं कि तुमने जो साधन पूछा है मुझे कृष्ण प्राप्ति का, ये साधन में आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ कि मत पूछो। जो कथा एक बार देवताओं ने, जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने जाकर के कहा कि महाराज वो कथा हमें सुना दो ना। तो ब्रह्मा जी ने एक अमृत कलश दिया कि जाओ, जो मरने वाला है 7 दिन में राजा परीक्षित, उनको जाकर के सुखदेव स्वामी को दे देना कि वो उनको पिला देंगे और तुम उनके बदले में कथा ले लेना। पधारिए। हमने यही तो कह रहे थे कि भाई दाल आपने बनाया है तो आप दौड़ करके आ जाओगे, दाल नहीं चढ़ाई बनाई तो नहीं आ सकते। देखो हमारे संगने से ओम जी भाई साहब जोड़े से पधारे हैं, सभी भक्तों के लिए, बाहर से पधारे हुए वालों के लिए सबके जोरदार एक बार सब ताली बजा लो। आप आपकी आप ही बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शनेश्वर महाराज के दरबार में आपका, कोटली श्याम के दरबार में बहुत बहुत अभिनंदन सभी भक्तों का। तो देवता लोग वो अमृत कलश लेकर के आए, सुखदेव स्वामी को कहा कि आप जो 7 दिन में मरने वाले राजा परीक्षित, इनको ये अमृत पिला दो और हमें उसके बदले में ये कथा, भागवत कथा हमें सुना दो।
तो सुखदेव स्वामी ने क्या कहा, लोभी देवताओं ऐसा नहीं हो सकता। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचम क्व मणिमहम ब्रह्म रातो विचार्यम तदा देवजास। अरे देवताओं, ये कहाँ तुम कांच और मणि की बराबरी कर रहे हो, नहीं पिला सकते। अमृत तो केवल स्वर्ग तक ले जा सकता है, जो वापस धरती पर आना पड़ता। जैसे ही पुण्य बराबर हुआ वापस धरती पर आना पड़ता, परंतु भागवत कथा तो वो है जो सदा सदा के लिए जन्म मरण का चक्कर ही मिटा देती है और वैकुंठ में स्थान दे देती है। राधे राधे। कहाँ तुम अमृत की और भागवत कथा की बराबरी कर रहे हो देवताओं, नहीं मिलेगी। तुम लोभी हो। लोभी लालची आदमियों को कभी भागवत कथा नहीं मिल सकती। ध्यान देना अच्छी तरह से। सुखदेव स्वामी का कहने का मतलब क्या है कि लोभी, जिनके मन में ज्यादा लोभ है, क्रोध है, तो उनको कभी भागवत कथा नहीं मिल सकती। इसका त्याग करना पड़ता, वही भागवत कथा के अधिकारी होते हैं। वो कहते कि न ददो स कथा अमृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुरना भी दुर्लभा। देवताओं को भी नहीं मिली। देवता वापस गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी, क्या हुआ? भागो मुंडो कहाँ उतरी? हमारा चेहरा इसलिए उतर गया कि हमें भागवत कथा नहीं मिली। सुखदेव स्वामी ने हमें मना कर दिया कि नहीं मिलेगी, तुम लोभी हो। अमृत नहीं लिया जो 7 दिन में मरने वाला, हाँ नहीं लिया। ब्रह्मा जी को भी विचार आया कि ऐसा क्या है भागवत कथा में, और वो एक धर्म रूपी तराजू लेकर के आए और भागवत कथा का तोल किया। एक तरफ शास्त्र पुराण रखे और एक तरफ भागवत कथा रखी, परंतु पलड़ा ऐसे रहा। 17 पुराण इधर है, भागवत कथा इधर है, परंतु 17 पुराण भी भागवत कथा की बराबरी नहीं कर सकते। और उस समय में सुखदेव स्वामी ने कहा कि ब्रह्मा जी, ये कोई वो नहीं है। भागवत कथा 17 पुराण 4 वेदों का निचोड़ कर करके फिर वो मिक्सर जूस है। मिक्सर जूस, एक जूस पियोगे तो एक जूस का ही स्वाद आएगा, परंतु इसमें सभी 17 पुराणों का सार, 4 वेदों का सार इसमें है। वेद तो एक वृक्ष है। अब ये वृक्ष लगे तो उस वृक्ष के हम मतलब रस थोड़ी पान कर सकते हैं उसका, उसके फल लगेगा। तो वेद जो वृक्ष है, वो वेद के ये 17 पुराण वेद रूपी वृक्ष के जो भागवत रूपी फल लगता है, जो हमारे वृक्षों के फल लगते हैं उसमें तो गुठली मिलती है अपने काम को, परंतु वेद रूपी वृक्ष जो ये है उनमें जो फल आता है भागवत रूपी फल, उसमें गुठली नहीं होती, केवल और केवल रस ही रस भरा हुआ है जो हमारा जीवन सफल बना देता है, गुठली नहीं है। और रस पीने के बाद ऐसा कभी नहीं होता कि हम बस पी लिया खूब, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस रस की ऐसी इच्छा होती है कि हम पीते जाए पीते जाए पीते जाए पीते। बाजार का रस हम 1 गिलास 2 गिलास 5 गिलास पी सकते हैं, परंतु भागवत रूपी रस से हमारा पेट कभी भरता ही नहीं। ऐसा है भागवत रूपी रस। ये है भागवत। सदा भागवत ऋषि रस पीते पीते कभी अगाऊ मत। उन्होंने कहा कि एक बार सनत कुमार सनकादिक ऋषि भी, सनकादिक ऋषियों को भी नारद जी ने यही प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हो? सनकादिक ऋषि ने भागवत कैसे सुना दी नारद जी को? नारद जी कभी ठहरते नहीं और सनकादिक ऋषि कहीं जाते नहीं। ये तो उल्टा काम है उनका। नारद जी तो कहीं ठहरते नहीं और सनकादिक ऋषि कहीं जाते नहीं। वो तो भगवान के भजन करते हैं बद्रिका आश्रम में, अपने आश्रम पर बैठे बैठे। और नारद जी तो उनको तो श्राप लगा हुआ राजा दक्ष का, तो वो तो 1 घंटे से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं सकते, तो उनका मिलाप कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि एक बार नारद जी महाराज घूमते घूमते गए कहाँ? सनकादिक ऋषियों के पास। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि नारद जी महाराज, क्या तुम नाराज क्यों लग रहे हो? हम तो कहते हैं कि नारद जी का कोई दर्शन कर ले तो वही उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो प्रसन्न, उसका आनंद मिल जाता है उसको, फिर आप क्यों नाराज हो? तो नारद जी ने कहा कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्मामिति ही, मैं सारी पृथ्वी में घूम गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, मैं पूरे मृत्युलोक में घूम गया, परंतु मुझे कहीं शांति मतलब मिली ही नहीं। कोई थोड़ा सा सत्य बोल जाता है आजकल कलयुग में धरती पर, तो वो कहता कि मैं तो राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र की बराबरी करता हूँ।
आजकल को थोड़ा सा सत्य बोलने वाला भी कहता है कि मेरे बराबर तो कोई सत्य बोल ही नहीं सकता। और राजा और सत्यवादी हरिश्चंद्र को भी पीछे छोड़ देने लग जाते लोग। ऐसे लोग देखिए मतलब कोई मतलब नहीं संसार में, न प्रेम है न सत्य बोलते हैं। क्या हुआ आपको, क्या तकलीफ हुई? मुझे या क्या तकलीफ हुई, मैं घूमता घूमता आ रहा था तो वृंदावन में जैसे मैं आया तो एक तरुणी, एक माता, तरुणी कैसे कहते, एक स्त्री जिसके पास दो पुरुष वृद्धावस्था में, अचेत अवस्था में पड़े थे। जैसे मैं वहां निकल रहा था तो उसने आवाज दी, अरे ओ महाराज कहाँ जा रहे हो, हमारा दुख दूर करो ना। संत तो दूसरों का दुख दूर करते हैं, आप हमें देख करके जा रहे हो। तो मैं उस माता के पास गया, उस माता को मैंने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई, पैदा हुई, महाराष्ट्र होती हुई जब मैं गुजरात आई। ये दोनों मेरे पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। ये और स्त्रियां कौन है? ये स्त्रियां और नदियां जो मेरी सेवा कर रही है। मैं गुजरात में आई तो मेरे पुत्र तो जवान थे, मैं बूढ़ी हो गई। परंतु मैं जब वहां से निकली तो मैं तो वापस निकल करके राजस्थान होती, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश होती, राजस्थान से उत्तर प्रदेश में मैं जब वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। देखो महाराज, एक माँ बूढ़ी हो जाए और बेटे बेटी जवान हो तो चल जाता है, परंतु बेटे बेटी यदि वृद्ध हो और माँ जवान हो तो ये अच्छा नहीं लगता। मैं एक माँ अपने बेटे को बूढ़ा नहीं देख सकती, कभी ध्यान देना। एक माँ अपने पुत्र को वृद्धावस्था नहीं देख सकती, कभी देखना भी नहीं चाहती कि हम यही कहते हैं कि चाहे मैं चला जाऊं कोई बात नहीं, परंतु मेरे पुत्र जवान रहे, मेरे पुत्रों का कुछ बिगड़े नहीं, ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटों का दुख दूर करो, ये अचेत अवस्था में पड़े हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, क्यों हो गया ऐसा? नारद जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो माता, मैं इनकी अचेत अवस्था को भी दूर करूंगा, इनकी वृद्धावस्था को भी दूर करूंगा। सारे पुराणों को उन्होंने, वेदों का ज्ञान सुना दिया, परंतु फिर भी कुछ भी असर नहीं पड़ा। अंत में जब उन्होंने, नारद जी महाराज ने गीता का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाते ही दोनों ज्ञान और वैराग्य एक बार चैतन्य अवस्था में आ गए, आंखें खोली, परंतु वापस जैसे ही आंखें खोली कि वापस उनको मूर्छा आ गई और वापस गिर गए। फिर तो नारद जी महाराज ने कहा कि माता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। अभी मैं नहीं कर सका, परंतु मैं तुम्हारे दुख का उपाय ढूंढ करके वापस आऊंगा, तुम यहीं रहो। नारद जी महाराज कहते कि मैं घूमता हुआ फिर आया, मैं इसलिए निराश था कि मैं उनका दुख दूर क्यों न कर सका। संत परहित करने में लगे रहते हैं, यदि वो परहित नहीं, उनके दूसरों का दुख दूर नहीं कर पाए तो उनके मन में अशांति रहती है, अशांति रहती है। इसलिए नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक उस भक्ति माता का दुख दूर नहीं होता, उनके बेटों की वृद्धावस्था और उनकी मूर्छावस्था दूर नहीं होती, तब तक मेरे मन में शांति पैदा नहीं हो सकती। राधे राधे, प्रेम से बोलो, एक बार जोर से बोल दो, क्या बात। उन्होंने कहा कि देखो कुछ भी करो, तो उन्होंने कहा कि महाराज तुम्हारे, जब मैं वहां से निकला तो एक आकाशवाणी हुई वहां कि सत्कर्म करो। तो मैं सत्कर्म क्या करो, कौन सा सत्कर्म करो? सनकादिक ऋषि ने कहा कि महाराज क्यों चिंता करो, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधे, एक ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, आयोजन करो, पीछे आ जाएंगे पैसे, चिंता क्यों करते हो? ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो। सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे, श्रीमद् भागवत वालापह तो गीतम सुखादेवी, जो सुखदेव महाराज की जो बनाई हुई भागवत, सुखदेव महाराज की जो झूठी भागवत। सुखदेव जी महाराज कौन है? एक तोते के रूप में जन्म लिया उन्होंने। जो तोता एक फल को जब झूठा कर देता है तो वो फल मीठा बन जाता है, तोते का झूठा फल मीठा बन जाता। तो ये भागवत मेरे सुखदेव स्वामी की झूठी भागवत जो बहुत मीठी रहा, इसमें इतना मीठा रस है कि मत पूछो।
ये रस यदि उन भक्ति और ज्ञान वैराग्य को आप पिला दोगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। ऐसा मीठा रस यदि उनको मिले। नारद जी महाराज ने कहा कि फिर तो आप हमें ये रस पिलाइए। और नारद जी महाराज श्रोता बनते हैं, सनकादिक ऋषि वक्ता बनते हैं। 4 आसन लगाए गए, ज्ञान वैराग्य का, भक्ति का, और नारद जी महाराज श्रोता, सबका आसन लगाया गया। आसन लगा करके भागवत कथा सुनाई गई। परंतु नारद जी महाराज ने पूछा कि देखो महाराज, एक बात बताओ, ये भागवत कथा सुनने से किस किस का उद्धार होता है? तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि महाराज क्या बात करते हो, ये मानवा पाप प्रतस्तु सर्वदा सदा दुराचार का विवाह करता। जो दुराचारी से दुराचारी, जो जीवन में कभी सत्कर्म का काम नहीं किया है, पाप ही पाप किया है, उसका भी कल्याण करती है ये भागवत कथा। और अंत में उन्होंने कह दिया कि जिन्होंने कभी माता पिता की सेवा नहीं करी, सत्य भी नहीं बोले, झूठ किया, अहिंसा की, कुछ भी किया, फिर भी उनका कल्याण करती है। और तो क्या महाराज, ये भागवत कथा यदि कोई पाप करता हुआ अधोगति में भी कोई चला गया और वो भूत प्रेत भी बन गया, तो उसका भी ये भागवत कथा कल्याण कर देती है। राधे राधे। और नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज इसका कोई प्रूफ चाहिए हमें, बिना प्रूफ के हम नहीं मानते। तो सनकादिक ऋषि कहते कि हाँ हम प्रूफ देते हैं कि तुंगभद्रा के नदी के तट पर एक नगर है, बहुत सुंदर नगर है। उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम धुंधली है, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उनके पड़ोसी और सभी लोग कहते थे कि महाराज आप भजन पाठ तो खूब करो, चोरा चोरी खाना, अब नहीं हुई तो नहीं हुई, इसमें क्या हो गया? तो अरे महाराज ये तुम्हारे गौ माता लाए हो, ये भी 7 साल से बांझ है, इसके भी कोई, हाँ ये भी नहीं। तो ये महाराज ये तुलसी का पौधा, ये भी आपके यहाँ आकर के सूख जाता है, आप मतलब क्या इसमें पानी नहीं सींचते हो क्या? सींचते, आज रविवार इसलिए नहीं सींचा था, बाकी तो सींचते हमेशा। तो फिर ये क्यों सूख जाता? ये तो मुझे भी मालूम नहीं पड़ रहा था क्यों सूखता। हाँ महाराज आपने ध्यान को ना, आप तो बच्चा बच्ची को ना, आप यानी सुबह के लिए थोड़ा मोड़ा उठो करो, ये आपको मुंडो देखे क्यों सूख गया? अरे नहीं, हाँ सही कह रहे। आज आत्मदेव ब्राह्मण को थोड़ी ग्लानि है कि मतलब मेरा मुंह देखने से मेरी गांव माता बांझ रह सकती है, तुलसी सूख जाती है, तो मैं ऐसा अभागा, मुझे जिंदा रहकर के क्या करना? निकल गए घर से जंगल की तरफ और एक सरोवर की तरफ पर जाकर के बैठ गए। और वहां बैठने के बाद सोचा कि आज मैं इस सरोवर में डूब करके मर जाऊंगा, वापस गांव में नहीं जाऊंगा किसी को मुंह दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है, फिर भी देखो उन्होंने सोच लिया, ब्राह्मण ज्ञानी होते हुए भी ऐसा सोच लिया कि जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु मन में आसक्ति हो गई, मुझे संतान चाहिए या संतान नहीं तो हम मरेंगे, निकल गए। परंतु हम आपको निवेदन करते हैं कि जो यदि आपने सत्संग किया है, आपने भगवान का भजन किया, आत्मदेव ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण थे, भगवान के भजन करते थे, तो हम कथा शुभारंभ करी उस समय में कह रहे हैं कि यदि आपने भजन किया तो मेरे भगवान आपको नहीं मरने देते, भगवान हाथ पकड़ने के लिए तुरंत आ जाते। एक संत बन करके आ गए और संत आए तो जहाँ वो ठहरे हुए थे वहीं संत आकर के रुके। संत ने कहा कि महाराज आप तो मुझे ब्राह्मण लग रहे हो, आपके ललाट से ब्राह्मणों की पहचान होती है, यदि आप भजन करोगे, भजन करने वाले की भी पहचान होती है, ब्राह्मण की भी अलग पहचान होती है, परंतु अपन पहचान नहीं रखते, भजन नहीं करने के कारण हमारा ललाट चमकता नहीं है। भजन करोगे, भगवान का नाम लोगे तो आपके ललाट को देख करके लोग कह देंगे महाराज, भगवान के भजन भी करोगे तो लोग कह देंगे कि ये तो भक्त है भगवान का। हमारे गोपाल जी को कहते हैं हमारा गोपाल महाराज, कहते नहीं कहते? अब ये महाराज मतलब है तो ही है, परंतु तो भी ये इनके समाज वाले कहते हैं माँ का महाराज, गोपाल महाराज। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे भगवान कहलवा रहे हैं, आप भगवान का भजन कर रहे हो उसलिए कहलवा रहे हैं। आपके मन में जिज्ञासा है भगवान को प्राप्त करने की तो कहेंगे, आप यदि नहीं कहलाओगे तो नहीं कहेंगे।
आप बहुत सारे आपकी जाति में लोगों को कहते हैं कि वो डाकू है, तो डाकू कहेंगे उनको, क्योंकि वो काम ही ऐसे ही कर रहे हैं। जैसा काम करोगे ना, परिकर्म प्रदान विश्व करि राखा, विश्व करि राखा, जो जस करते सफल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, विश्व करि राखा, जो जस करते सफल चाखा। निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र बावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मंगल भवन मंगल हारी, अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, विश्व करि राखा, जो जस करते सफल चाखा। कर्म प्रधान कर्म प्रदान है। जैसा कर्म करोगे ना वैसा फल मेरे भगवान दे देंगे आपको। आप भक्त के नाम लेना चाहते हो तो भगवान दे देंगे भक्त का नाम तुरंत। थोड़ा सा मार्ग हमने कहा ना, डाल यदि मेरे भगवान की तरफ आपने डाल बनाया तो लोग कह देंगे ये तो भगत जी है, ओम जी भाई साहब तो भगत जी है, ये कहेंगे। परंतु कब, यदि आपने भगवान की तरफ डाल बनाया है इसलिए, बाकी नहीं बनाते तो नहीं कहते। ढाल बनाओ, भगवान की तरफ मोड़ दे दो अपने जीवन को। तो आत्मदेव ब्राह्मण को संत आकर के कहते कि महाराज क्या हुआ, मैं मरूंगा आज, क्यों, मेरे संतान नहीं है, मेरा मुंह नहीं देखना चाहते लोग। अरे महाराज ऐसा नहीं है, संतान वाले कौन से सुखी है, और तुम्हारे संतान नहीं है तो सोचो कि तुम भाग्यशाली हो। जिनके संतान है वो भाग्यशाली, ध्यान देना। परंतु महाराज ने क्या कहा कि जिनके तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम तो महाभाग्यशाली हो। क्यों? अरे जिनके संतान है तो उनको संतान के चक्कर में पड़ जाते हैं, मेरी संतान के धन करो, मेरी संतान के धन इकट्ठा करो। महाराज तुम्हें को धन इकट्ठा करने की जरूरत ही कहाँ, तुम तो भगवान का सदा सदा भजन करो ना, धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत ही नहीं। किसी की चिंता करने की, परिवार वाले की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। कोई को बीमार हो गया हॉस्पिटल ले जाओ, ये ले जाओ, अपने को किसी बात की चिंता ही नहीं कि किसी को हॉस्पिटल ले जाना, किसी को ही नहीं ले जाना। ले जाना बीमार हो तो मेरे भगवान बीमार हो जाए तो उनको ले जाए, तो उनको ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। राधे राधे। मेरे भगवान बीमार होते ही नहीं, वो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, तो फिर आनंद से भगवान का भजन करो। महाराज ने कहा कि ये कथा तो मैं जीवन की पूरा मैं ही कथा ही करता हूँ महाराज, आप मुझे कथा मत सुनो, मुझे संतान चाहिए। आप यदि संतान नहीं दोगे, हमने सुना है कि संत तो सब कुछ दे देते हैं, संत है नवनीत समाना, आप सब कुछ देने में सक्षम हो, तो फिर मुझे संतान दो, या फिर आपके सामने ही मैं मर जाऊंगा, जो दोष आपको लगेगा। उन्होंने कहा कि अब ये संतान जरूर लेगा। एक फल निकाल करके दे दिया, जाओ तुम्हारी पत्नी को खिला देना और तुम्हारी संतान हो जाएगी, परंतु तुम्हें संतान सुख तो नहीं मिलेगा। क्या कहा, तुम संतान तो तुम्हारी हो जाएगी परंतु तुम्हें संतान सुख नहीं मिल सकता। मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हस्तरेखा देखी थी, उसमें 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, तो मैं संतान तो तुम्हें दे दूंगा परंतु तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। संत सब कुछ दे सकते हैं, संतों के पास खजाना है देने का। चाहे 7 जन्म तक संतान न हो तो भी किसी भक्त ने कह दिया कि जाओ जाओ संतान दे दी, तो भगवान को भी देनी पड़ती है। राधे राधे। बस सब कुछ दे सकते हैं संत, और संत ने फल दे दिया। फल ला करके आत्मदेव ब्राह्मण खुश हो गया, धुंधली को ला करके दिया। धुंधली ने विचार किया, देख करके निकल गए। कोई काम करो तो सदा विवेक से करो, ध्यान देना। यदि मतलब आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी को फल खिला देते तो शायद उनका भाग्य उदय हो जाता, परंतु उनके भाग्य में लिखा ही नहीं थी संतान, तो कैसे हो?
संतान तो लिखी नहीं, संतों का कहना मानते पूरा तो हो जाती, परंतु नहीं माना और देख करके बाहर निकल गए। धुंधली ने विचार किया कि फल नहीं खाऊंगी। उसकी बहन आकर के कहती क्यों चिंता कर रही हो, खा लो फल। नहीं नहीं, मैं तो मेरे गर्भ रह जाएगा, चोर आ जाएंगे, मुझे पीटेंगे, मेरा शरीर भारी हो जाएगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। और फिर मान लिया चोर नहीं आए, प्रसव हुआ उस समय में, तो नया जीवन मिलता है, तो मेरा मृत्यु होगी तो मैं ऐसी संतान मुझे किस काम की, मैं नहीं कहूंगी। तो उन्होंने कहा कि फिर तो इसकी फल की परीक्षा के लिए इसको गाय को खिला दो, और मेरे बच्चा होगा तो मेरा बच्चा तुम्हें दे दूंगी, तुम मुझे धन दे देना। ऐसा अदला बदली कर ली और अपने पेट के कपड़े लिपेट करके अपने पत्नी को धोखा दे दिया, पति को धोखा दे दिया कि मेरी संतान होने वाली है। समय आया जब उसकी बहन के लड़का हुआ, उस लड़के को रातों रात यहाँ लेकर के धन दे दिया उसको। पतिदेव को कहा कि आत्मदेव, पतिदेव हमारे संतान की प्राप्ति हुई, बच्चा हुआ, आत्मदेव बहुत ब्राह्मणों को दान देते हैं, खुश होते हैं। परंतु वो कह रही कि मेरे स्तन से दूध नहीं आ रहा, तेरे तो बच्चा ही नहीं हुआ, दूध कहां से आएगा। मेरी बहन के बच्चा हुआ था, वो मर गया है, उसको बुलाओ, उसको थोड़ा धन दे दो तो वो मेरे बच्चे को आकर के हमेशा दूध पिला जाएगी। आत्मदेव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। आत्मदेव ब्राह्मण वहां से अब उनकी छोटी बहन को धन दे देते हैं, रोज आकर के दूध पिलाती है। और कुछ समय बाद, 3 महीने बाद, उस जिस गाय को फल की परीक्षा के लिए, संतों की परीक्षा लेने के लिए फल खिलाया था, उसके भी बछड़ा नहीं होकर के एक बच्चा हुआ। पधारिए पधारिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवनगर से हमारे सूर्य प्रकाश जी भी पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शनि महाराज के लिए तो सब क्यों माने पेट में आम आए भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन्होंने कथा सुनी है, कथा का रस समझा है, वो तो कथा में आते ही आते हैं, आ ही रहे हैं। खूब आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों का नामकरण संस्कार किया। धुंधकारी पत्नी ने कहा कि मेरे नाम से, मैंने दुख देखा तो मेरे नाम से रहेगा धुंधकारी। और बच्चे का जो गो के बच्चा हुआ था, उसके कान केवल गाय के कान जैसे लंबे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी महाराज बहुत ज्ञानी हुए। धुंधकारी दुष्ट निकला। उसकी दुष्टता देख करके एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण रो रहे थे कि महाराज ने ठीक कहा था कि संतान वाले भी दुखी है और संतान नहीं होने वाले भी दुखी, तो संतान नहीं लेता ऐसी तो भी ठीक रहता, ये ले जाता हमेशा धन और गलत काम करता, मद्यपान करता, शराब पीता, स्त्री संग करता, कुसंग करता, वेश्यावृत्ति करता, जुआ खेलता, हमेशा धन ले जाता। रो रहे थे। गोकर्ण जी ने कहा कि क्या हुआ पिताजी, क्यों रो रहे हो? मेरे तो ऐसी संतान नहीं होती तो भी ठीक, तो कौन सी संतान, कौन पिता, कौन बेटा, तुम निकल जाओ घर से, भगवान के भजन सत्य है, भगवान के भजन करो। गोकर्ण जी की बात मान करके आत्मदेव निकल जाते हैं और भगवान के भजन करने के लिए बद्रिकाश्रम की तरफ। अब तो धुंधली और धुंधकारी दोनों रह गए। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधली को हमेशा का कहता कि धन दे मुझे। बेटा तू धन तो सारा ही ले लिया, मैं क्या दूं? नहीं देगी तो मैं पीटूंगा। पीटने लगा माता को। एक दिन आधी रात में जो गलत काम करते हैं ना, उनको सजा मिलती है। हमने अभी यही कहा था कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जैसी करी तैसा ही फल चाखा। धुंधली ने गलत अपने पति को धोखा दिया था, कपड़े लिपेट करके पेट पर कि मेरे बच्चा होगा। तो आज जो दूसरे का बच्चा, जो आपका खुद का बेटा नहीं है, वो आज पीट रहा, मार रहा है, क्योंकि वो उसकी माँ ही नहीं। आज आधी रात को निकल करके कुएं में गिर करके अपने प्राण त्याग देती है। अब तो वो वेश्याओं को घर पर ला करके रात्रि में रहता। वहां वेश्या कहती कि हमें धन चाहिए, धन लो। वेश्या कहती नहीं, कहती धन लाने के लिए, आपको कहती नहीं, कहती विषय। आप कहोगे हमारे पास तो विषय आती नहीं। कौन विषय? ये इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये वेश्या है। ये मन को एक जगह स्थिर नहीं होने देती। एक जब हमारे पास काफी धन है तो भी ये कहती और लो, और लो, धन ज्यादा से ज्यादा चाहिए हमें। ये हमें जिस रास्ते पर लगाती मन वहां चला जाता है। ये गलत भी ले जाती है, ये सही भी, ये भगवान की तरफ भी यही मोड़ती है। परंतु जब हमारा कंट्रोल हो इनके ऊपर, तो
कुसंग भी यही करती है, सुसंग भी यही करती है, परंतु हमारा कंट्रोल तब है जब इनके ऊपर कंट्रोल रखोगे। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, 11, इन 11 को मिलाकर के आपने कंट्रोल किया और मेरे भगवान में लगाया है, तो फिर आपका जीवन सफल है। ये वेश्याएं एक दिन सोचती है कि ये हमेशा धन लाता है, ये एक दिन हमें पिटवाएगा राजा से, तो रात्रि को सोते हुए धंधकारी को फांसी लगा करके मारने की कोशिश करती, खींचती इधर उधर, परंतु पापी लोग जल्दी नहीं मरते। ध्यान देना, प्राण जल्दी नहीं निकलते। खींचा नहीं मरा तो फिर अंगारे मुंह में ठूस ठूस करके उसको मार देती है, वेश्याएं चली जाती है। धुंधकारी प्रेत बन जाता है। गोकर्ण जी को पता लगता है, गया में उसका पिंडदान करते हैं और एक दिन रात्रि में गोकर्ण जी वापस अपने गांव आते हैं। आधी रात का समय था, तो उन्होंने सोचा कि मैं किसके घर जाऊं, मेरे पिता का घर है तो मैं यहीं रात्रि विश्राम करूंगा। रात्रि विश्राम वहां करने के लिए रुके, तो रात्रि को जब भी भगवान के भक्त होते वो 5 मिनट का भगवान का 5 मिनट 10 मिनट जो भी बिस्तर पर बैठ करके भी भगवान का नाम जपते हैं। ध्यान देना, जो भगवान का नाम सोते हुए भगवान का नाम जपते हैं, सोते के समय भगवान के साथ सो, भगवान के साथ जगो। भगवान के साथ ही तो सोना है और भगवान के साथ ही जगना है। ऐसा यदि किया है तो फिर रात्रि में भी भगवान साथ में ही रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। सपने में आते हैं भगवान। यदि आपने भगवान का सुमिरन किया है, भगवान का स्वरूप का आपने ध्यान किया है और पूरे दिन को यदि याद किया है बिस्तर पर बैठ करके कि आज मैंने कौन सा गलत काम किया, उसके लिए भी भगवान से माफी मांगिए कि प्रभु मेरे से गलती हो गई, आज के बाद में ऐसी गलती करूंगा नहीं, मुझे माफ कर देना और मैं आपके भजन करूंगा। ऐसे भजन करते करते यदि आपको नींद आ गई तो रात को सपने में मेरे साक्षात नारायण दर्शन देने के लिए आ जाएंगे। ऐसा जब भजन करने लगे गोकर्ण जी, तो धुंधकारी आवाज करने लगा, प्रेत कभी बोल नहीं सकता। प्रेत वायु के रूप में रहता है, हवा के रूप में, ऐसे गंडाटे कर रहा है। अरे गोकर्ण जी कहते रहे कौन हो? संत कभी डरते नहीं। ध्यान देना, जो भगवान के भक्त है कभी डरने की जरूरत नहीं। न तो कोई मार सकता है न कोई जीवन दे सकता है, केवल परमपिता परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, उनके अलावा किसी के हाथ में नहीं है। संत डरते नहीं। संतों ने, गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, कौन हो तुम, बोल करके बताओ क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने कहा, मतलब प्रेत में बोलने की शक्ति नहीं है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल छिड़का, संकल्प करके बोलने की शक्ति आ गई। उन्होंने कहा कि भैया मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अरे मेरा भाई धुंधकारी, तेरी अभी गति नहीं हुई है, मैंने तेरे लिए गया में पिंडदान करवाया। उन्होंने कहा कि 1000 पिंडदान करा दो, 1000 श्राद्ध करा दो, परंतु मेरी गति नहीं हो सकती। क्यों? कि मैंने कर्म ही गलत किए, मेरी गति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा मेरी गति आप भैया आप कैसे न कैसे मेरी मुक्ति करवा दो, मुझे मोक्ष दिलवा दो, मैं बहुत दुखी हूँ। आप ध्यान देना, मनुष्य जीवन में तो बहुत कोई दुख नहीं है, मनुष्य जीवन में कोई दुख नहीं है, परंतु जब दूसरी योनियां मिलती है ना तब बहुत दुखी होते हैं। ये वृक्ष है ना सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा 84 लाख योनि में ये वृक्ष सबसे ज्यादा दुखी है। इनको कुल्हाड़ी लेकर के पीटते तो ये बोल भी नहीं सकते कि मेरी कुल्हाड़ी मत मारो। ये वृक्ष है ना जड़ी योनि, मतलब ये कह नहीं सकते कि हमारे कुल्हाड़ी की मत दो। जहां से तोड़ते हो वहां से टूटना पड़ता है। पत्ते तोड़ो तो पत्ते टूट जाएंगे, डाल तोड़ो डाल टूट जाएगी, नीचे से काटोगे तो नीचे से कटना पड़ेगा। रो नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्या करें। ये मनुष्य जीवन में कुछ नहीं है। अब प्रेत योनि में भी जीव बहुत घबराता, बहुत घबराता। उन्होंने कहा कि भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मोक्ष करवाओ। उन्होंने कहा कि भाई अभी तुम शांत रहो, सुबह पहले मैं तुम्हारा मोक्ष कराऊंगा। यदि मैंने इतना गया में पिंडदान करवाया फिर भी तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ तो मैं सुबह तुम्हारे मोक्ष का उपाय करूंगा। सूर्यदेव होता है, सूर्यनारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं गोकर्ण जी। सूर्यनारायण भगवान उनको आदेश देते हैं आकाशवाणी के रूप में कि उनको भागवत कथा सुनाओ, और गोकर्ण जी आज भागवत कथा के लिए व्यवस्था करते हैं। राधे राधे। गोकर्ण जी स्वयं व्यासपीठ पर आसीन होकर के आज एक बांस में प्रेत को बिठाते हैं।
और सभी संतों को निमंत्रण देते हैं, जो जिनकी इच्छा हो जाओ, परंतु निमंत्रण सबको दिया, पधारो। कथा है, कथा में सारे संत लोग, जो संत होते हैं वो कथा में आकर के पंडाल में विराज सकते हैं। बाकी अभक्त असंत जो संत नहीं है वो पंडाल में कभी नहीं आ सकते। राधे राधे, ध्यान देना। जो भगवान के लाडले हैं, जिनको भगवान से प्रेम है, वो ही इस पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं। बाकी हो नहीं सकता कि कोई आ जाए और कथा सुन ले। ऐसा कभी मत सोचना कभी श्रोता कम है या ज्यादा है। जिनके ऊपर विशेष भगवान की कृपा होगी वही यहाँ प्रसाद लेने के लिए पधारेंगे, क्योंकि जिन पर राम की कृपा होती है उन पर सबकी कृपा होती है। अरे जहाँ पर कृपा राम की होई, राम की होई, ता पर कृपा सब होई। जहाँ पर कृपा राम की होई, राम की होई, ता पर कृपा करही सब होई। जहाँ पर कृपा। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिन पर भगवान की कृपा होती है वही भगवान का नाम सुनने के लिए यहाँ आ सकते हैं। जिन पर मेरे शनि महाराज की कृपा होगी वही यहाँ आ जाएंगे पंडाल में। बाकी शनि महाराज तो सबने लास्ट के 1 मिनट में, परंतु वो कहते कि महाराज ये हारा ही पंडाल में आ जाए तो फिर मारो काम की रहेगी। मैं भी तो मेरी 7.5 फेल ही चली जाएगी कि महाराज ऐसा मत करो। जिन जिन पर भगवान के लाडले हैं उनको बुला लो, बाकी तो मैं देखता रहूंगा सबको। इसलिए मेरे भगवान शनेश्वर महाराज जो इस जगत के न्यायाधीश है, सबसे बड़े न्यायाधीश है, वो न्याय करने वाले तो वो है। किनको बुलाना किनको नहीं बुलाना वो उनकी इच्छा। मेरे भगवान आज का गोकर्ण जी कथा सुनाते हैं। 1 दिन की कथा होती है, बांस की 1 फेरी फट जाती है, 2 दिन दूसरी फेरी, 3 दिन तीसरी फेरी फट जाती है, 7 दिन होते हैं। 7 दिन होते ही इस पूरा बांस फट जाता है और उसमें से एक दिव्य पुरुष जिसके कंधे पे पीताम्बर है, एक भगवान के स्वरूप जैसा स्वरूप बन गया, दिव्य पुरुष के रूप में निकला। और उसी समय एक वैकुंठ से विमान आया जिसमें 2 भगवान के वैकुंठ के वासी वैकुंठाधीश के पार्षद आज उस दिव्य पुरुष को बिठा करके रवाना होने लगे। वो कर्ज ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, इनको ले जा रहे हैं, भगवान का आदेश है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान की कथा सुनी। तो दूसरों ने क्या किया, दूसरे बातें भी कर रहे थे, जल पी रहे थे, कौन क्या कर रहे थे, कौन क्या कर रहे थे, ऐसे बातें कर रहे थे। सबने एक एकाग्रता से कथा नहीं सुनी। यदि एकाग्रता से कथा सुनते तो हम आप सबको ले चलते। अरे ये तो गजब हो गया बात। इसलिए हम इनको ले जा रहे हैं। आज दिव्य पुरुष जो धुंधकारी प्रेत था उसका मोक्ष कर दिया मेरे भगवान ने भागवत कथा ने, और वैकुंठ में चले गए। अब तो गोकर्ण जी को चिंता लगी कि मेरे जो ग्रामवासी नगरवासी जो दूर दूर से कथा सुनने के लिए, सबका मोक्ष होना चाहिए। दूसरे महीने में वापस कथा सुनाई, श्रावण के महीने में 9वीं से पूर्णिमा तक। फिर 7 दिन की कथा सुनने के बाद पूरे पंडाल को विमान आता है मेरे भगवान के धाम में। गोकर्ण जी जिससे भगवान का स्वरूप था वैसा स्वरूप धारण कर लेते हैं और वैकुंठ में जाते हैं। ऐसी भागवत कथा का महात्म्य है। नारद जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि महाराज इसका करने के नियम क्या है, हमें नियम बताओ। नियम बताते हैं कि भागवत कथा का सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त निकलाना चाहिए। भागवत कथा का वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। भागवत कथा का प्रचार सर्वत्र करना चाहिए। जो भगवान के लाडले भक्त रशीले भक्त हो उनको सूचना जरूर देनी चाहिए। भागवत कथा करने वाला गायत्री का उपासक होना चाहिए। संध्या करनी चाहिए उनको। मतलब भागवत कथा सुनने वाले और सुनाने वाले सभी दीक्षित होना चाहिए।
बिना दीक्षित भागवत कथा का पुण्य नहीं मिलता है। भागवत कथा सुनने के लिए जहां तक हो सके निराहार रह करके भागवत कथा सुननी चाहिए। केवल दूध और घी पी करके भागवत कथा सुनने का नियम है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता तो फिर एक समय भोजन करके भी